हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर सेकंड देखेंगे साइंस का क्लास 6 में। फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर का नाम है कंपोनेंट ऑफ फूड। इसमें भी हम फर्स्ट चैप्टर में भी हमने खाने के बारे में ही पढ़ा था, इसमें भी हम खाने के बारे में पढ़ेंगे, पर उसमें खाने के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि फूड क्या होता है। ग्रुप ऑफ ईटेबल सब्सटेंस, ईटेबल सब्सटेंस का ग्रुप को हम फूड कहते हैं। ईटेबल मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ें जिसको हम खा सकते हैं। ईटेबल थिंग्स मतलब ऐसी चीज़ें जिसको हम खा सकते हैं, वो ईटेबल सब्सटेंस में आती हैं। नॉन ईटेबल सब्सटेंस क्या होता है? ऐसी चीज़ें जिसको हम खा नहीं सकते। तो ग्रुप ऑफ ईटेबल सब्सटेंस, ऐसी चीज़ों का ग्रुप जिसको हम खा सकते हैं उसको हम फूड कहते हैं ना, जिसको हम खाना कहते हैं। फिर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या होता है? कंज्यूमिंग न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट देते हैं। फिर से एक बार, न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट देते हैं। आप इसको धीरे धीरे करके अंडरलाइन भी कर सकते हैं बुक में, ताकि हम इसको अच्छे से पढ़ सकें। ये मेन पॉइंट्स हैं हमारी बुक के, जिससे हमको हमारे चैप्टर के बारे में पूरा नॉलेज मिल जाएगा और हमको ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। पर हमको सबके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, इसलिए आप पोज करके देख सकते हैं, लिख सकते हैं, इसको मैच भी करना है ना, और कॉपी में हम लिख भी सकते हैं कि ये हमारे मेन पॉइंट्स हैं। तो न्यूट्रिशन देख लिया। फिर क्या है? डाइट, अमाउंट ऑफ फूड ईटन बाय ए पर्सन एट ए टाइम। कितने अमाउंट का मतलब कितनी मात्रा का खाना हम लोग कैसे खाते हैं दिन में, या हमारी रोटेशन क्या है फूड को खाने की, उसको हम बोलते हैं डाइट, है ना। बोलते हैं कि हमको बैलेंस डाइट लेना चाहिए, मतलब हमको सही अमाउंट का खाना पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब फिक्स टाइम पे खाना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी मेंटेन रहे। अगर हम खाना सही से नहीं खाएंगे तो वो हमको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा, और अगर हमारे अंदर एनर्जी नहीं रहेगी तो हम कोई वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि हमको काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो हमको बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी सही से। बैलेंस डाइट क्या है? अमाउंट ऑफ फूड ईटन बाय ए पर्सन एट ए टाइम। कितने अमाउंट का खाना कोई व्यक्ति खा सकता है पर्टिकुलर टाइम में, वो उसकी डाइट है। फिर मल न्यूट्रिशन क्या है? ये एक टॉपिक है हमारा। व्हेन द बॉडी डज नॉट गेट एक्यूपेट न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पर हम न्यूट्रिएंट दे रहे हैं हमारी बॉडी को। ऐसी बॉडी जिसके पास पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं है, मतलब ऐसी बॉडी जहाँ पर न्यूट्रिएंट की कमी है, वो है मल न्यूट्रिशन। ऐसी बॉडी जहाँ पर न्यूट्रिशन की कमी है उसको हम मल न्यूट्रिशन कहेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरियस फूड कंपोनेंट्स आर। जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं, उसको 3 कैटेगरी में रखा गया है। पहली कैटेगरी है एनर्जी गिविंग फूड। ऐसा खाना जो हमको एनर्जी देता है उसको हमने इस कैटेगरी में रखा है। दूसरी कैटेगरी है बॉडी बिल्डिंग फूड। ऐसा खाना खाने के अंदर ऐसी चीज़ों का मिलना जो हमें बॉडी बिल्डिंग के लिए हेल्प करता है, वो होता है बॉडी बिल्डिंग फूड। थर्ड क्या है? प्रोटेक्टिव फूड, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी तो सारी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं, पर हमको हमारी बॉडी को सही से प्रोटेक्ट करता है, दूसरी हार्मफुल चीज़ों से बचाता है, उसको हम बोलेंगे प्रोटेक्टिव फूड। जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखता है, मतलब हमारा जो फाइटिंग पावर है, इम्यूनिटी पावर, उसको स्ट्रॉन्ग रखता है। तो ये हमारे फूड कंपोनेंट हैं जो 3 प्रकार से होते हैं। एनर्जी गिविंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड में क्या आ जाएगा? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट, फैट आ जाता है एनर्जी गिविंग फूड में। मतलब कार्बोहाइड्रेट अगर हम खाते हैं, फैट खाते हैं, तो वो हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल, ये सारी चीज़ें हमको, जब हम फूड पैकेट्स खरीदते हैं तो उसके पीछे साइड लिखा रहता है कि इस चीज़ में कितनी मात्रा का कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, मिनरल है और विटामिन है। तो हमको ये कैलकुलेट करके रखना चाहिए कि जो हम खा रहे हैं वो सही है कि नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में है एनर्जी गिविंग फूड का। बॉडी बिल्डिंग के लिए क्या यूज होता है? प्रोटीन। आपको पता है जब हम
हमारी बॉडी को बिल्ड कराते हैं, मसल्स स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, तब हमको क्या चाहिए रहता है? प्रोटीन। बोलते हैं ना कि जो लोग जिम जाते हैं वो प्रोटीन शेक लेते हैं। वो क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको अपनी बॉडी को डेवलप करना है, अपनी बॉडी को बढ़ाना है, तो उसके लिए हम प्रोटीन लेते हैं। फिर प्रोटेक्टिव फूड, अगर हमको बीमारियों से बचना है तो हम क्या खाना पड़ेगा? विटामिन्स और मिनरल्स। बोलते हैं ना कि जब हम बीमार हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं? तुम्हारे अंदर प्रोटीन और विटामिन्स की कमी हो गई है, तो आप ऐसा खाना खाएं जिससे आपको मिलेगी, तो एनर्जी मिलेगी, तो आप क्या होंगे? स्ट्रांग बनेंगे। तो हमको बीमारियों से बचने के लिए विटामिन्स और मिनरल वाली चीज़ें खानी चाहिए, क्योंकि वो हमको स्ट्रांग बनाती है। फिर नेम ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, हमारी बुक में कुछ विटामिन और मिनरल के नाम दिए गए हैं और फिर उसका डिसऑर्डर है। अगर हमारी बॉडी में कोई चीज़ की कमी हो जाती है तो उसके कारण हमको कई बीमारियां हो जाती हैं और कुछ बीमारियों के सिम्टम्स बताए गए हैं। सिम्टम्स मतलब होता है लक्षण। जैसे अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं और कोई वर्ड ऐसा है जो हमको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको हमको सर्च करना है और देखना है, ठीक है, कि उसका मतलब क्या होता है। मैंने आपको हर वर्ड समझाया है, पर आपको अगर नहीं आता है समझ में तो आप फिर से एक बार देखिए कि कौन सा वर्ड है जो हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमको हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए, जब ही हम आगे समझ पाएंगे। तो यहाँ पे नेम ऑफ विटामिन और मिनरल्स, नेम ऑफ विटामिन में दिया है विटामिन ए। अगर हमको विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, ठीक है, तो हमको रात में नहीं दिखता, या आँख से रिलेटेड डिसीज मतलब कम देखने का जो विज़न का है, देखें जो हमारी नज़र है वो कैसी रहेगी, वो विटामिन ए पे मेंटेन करता है। इसके सिम्टम्स क्या हो जाते हैं कि हमको धीरे धीरे कम दिखने लगता है। जिसको धीरे धीरे करके कम दिखने लगता है तो हो सकता है कि उसको विटामिन ए की कमी हो रही है। तो हमारे विज़न को मतलब हमारे आँखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए हमको विटामिन ए की चीज़ें खानी चाहिए, जिससे हमको विटामिन ए मिले और हमारा जो विज़न पावर है वो स्ट्रॉन्ग बने। विटामिन B1, ये क्या है? B1 है ना। बी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं पर हम यहाँ पे B1 के बारे में देख रहे हैं। अगर B1 की कमी होती है तो हमको वेरी नाम की एक डिसीज़ है वो हो जाती है, जिसके कारण जो हमारे मसल्स हैं वो कैसे हो जाएंगे? वीक हो जाएंगे, है ना। अगर देखो, अगर हमको इस चीज़ों की कमी हो रही है तो हमको कोई डिसऑर्डर ही होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। इसलिए हमको ये सारी चीज़ें खानी चाहिए। फिर विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से हमको स्कर्वी नाम की बीमारी होती है, जो ब्लीडिंग गम्स होते हैं। इसके सिम्टम्स मतलब दांतों के साइड में खून आने अगर आता है तो वो किसके कारण आता है? विटामिन सी के कारण। अगर कुछ लग जाती है तो वो बात अलग है, पर अगर आपको स्कर्वी हुई है तो इसके सिम्टम्स ये हैं। फिर विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से रैकेट नाम की बीमारी होती है, जिसके कारण जो बोन्स हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, मतलब जो हमारी हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन डी हमको नॉर्मली सनलाइट से मिल जाती है ना, सूर्य की रोशनी से मिल जाती है। कैल्शियम, अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो उसके कारण हमको ये वाली बीमारी होगी, हिपोकैल्शिया, और हमारी जो बोन्स हैं वो वीक हो जाएंगी, वीक बोन एंड टूथ डीके। कैल्शियम की कमी के कारण हमारे जो दांत हैं वो घुलने लगते हैं, है ना, कमज़ोर होने लगते हैं। तो बोलते ना कि वो कोलगेट की ऐड आती है, उसमें बोलते ना कि हमारे जो कैल्शियम है दांत में वो अगर कमज़ोर है तो वो क्या हो जाता है, हमें दांत जो है वो ख़राब होने लगते हैं, क्योंकि हमारे जो दांत हैं वो कैल्शियम से बने हुए होते हैं। अगर कैल्शियम की कमी है तो हमारे दांत जो है वो कमज़ोर होने लगेंगे। आयोडीन, अगर हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी, आयोडीन हमको कहाँ से मिलता है? नमक से मिलता है, सॉल्ट से मिलता है। अगर हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी है तो हमको डिसऑर्डर होगा ग्वाइटर, इस बीमारी का नाम है, ठीक। और इसके कारण हमारा जो ब्रेन पावर है, मेंटल डिसऑर्डर हो जाते हैं हमको। तो यहाँ तक आज हम देखें, फिर अगली वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स और विटामिन और मिनरल के बारे में हम डीपली स्टडी करेंगे। ये सारे होते क्या हैं, एक बार हम इनको रिकैप कर लेते हैं। फूड क्या है? ग्रुप ऑफ फीडेबल सब्सटेंस, मतलब ऐसी चीज़ें जिसको हम खा सकते हैं। न्यूट्रिशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पर हम हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट देते हैं। डाइट क्या है? कितना अमाउंट का खाना हमको कब लेना है वो हमारी डाइट में बताता है। मल न्यूट्रिशन क्या होता है?
जब हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट की कमी होती है तो हम उसको मल न्यूट्रिएंट कहते हैं। हमारे खाने के अंदर कितनी चीज़ें प्रेजेंट हैं उसको हम वेरियस फूड कंपोनेंट में मेज़र करेंगे। इसकी 3 कैटेगरी बनाई है, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड। तो एनर्जी गिविंग फूड के लिए हमको कार्बोहाइड्रेट, फैट होना चाहिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए हम प्रोटीन यूज़ करते हैं और प्रोटेक्टिव फूड के लिए हम विटामिन्स और मिनरल यूज़ करते हैं। ये कुछ विटामिन्स और मिनरल के नाम हैं, ये उनके डिसऑर्डर हैं, ये उनके सिम्टम्स। एक बार फिर से देखते हैं। विटामिन ए, अगर हमारे अंदर कमी है तो नाइट ब्लाइंडनेस नाम की डिसीज़ होगी, डिसऑर्डर होगा और हमारी आंखें कमज़ोर हो जाएंगी, ये उसका सिम्टम्स है। विटामिन बी बेरी होता है, वीक मसल, हमारी जो मसल्स हैं वो वीक हो जाएंगी। विटामिन सी से स्कर्वी नाम की डिसीज़ होती है और ब्लीडिंग गम्स। विटामिन डी रैकेट होता है, बोन जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगी। कैल्शियम की कमी से ये डिसीज़ होती है, वीक बोन होते हैं और दांत कमज़ोर होते हैं। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होता है और मेंटल डिसेबिलिटीज़ होती है। तो ये हमारा आज यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। अगले वीडियो में हम इनके बारे में डीपली पढ़ेंगे। आप लोग इनको अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। थैंक यू।